Hello students, in this video we'll be talking about Mysore Wars. Mysore Wars किसके अंडर था? हैदर अली के अंडर। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को क्या करना था? कैप्चर करना था। So let's study. The territorial expansion of Mysore under हैदर अली alarmed the company, क्योंकि जो हैदर अली है वो बहुत एक्सपैंड कर रहा था और इससे क्या हुआ, कंपनी को एक अलार्म, एक वार्निंग सिग्नल लगा। किसको किसको लगा? कंपनी को लगा, मराठास एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम मीन्स रूलर ऑफ हैदराबाद को निज़ाम बोलते हैं। मोरोवर द कंपनी वांटेड कंट्रोल ओवर द फ्रेंच पोर्ट ऑफ माहे। और कंपनी को क्या करना था? कंट्रोल भी करना था जो फ्रेंच का पोर्ट है। हमने डिस्कस किया था राइट, कि फ्रांस भी है इंडिया में एज ए ट्रेडिंग कंपनी। तो ब्रिटिश को क्या करना है? फ्रेंच को भी हटाना है। तो अब ब्रिटिश को क्या करना है कि फ्रांस का जो पोर्ट है माहे में, ट्रेडिंग पोर्ट, उसको भी कैप्चर करना है। ठीक है, विच वॉज मैसूर ओनली आउटलेट टू यूरोपियन ट्रेड। और मैसूर का सिर्फ एक ही आउटलेट था, माहे। तो ब्रिटिश को वो भी कैप्चर करना है, नहीं तो ब्रिटिश अपना ट्रेडिंग अच्छे से कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो कंपनी ने बहुत सारा फाइट किया विथ हैदर अली, जो कि रूलर था मैसूर का। तो मैसूर के साथ कितने फाइट्स हुए? टोटल 4। There were 4 Mysore wars. Okay, first 3 Mysore wars में क्या क्या हुआ? हैदर अली won the first Mysore war. ठीक है, he died after a defeat during the second Mysore war and his son carried on the war until peace was made. तभी क्या हुआ? फर्स्ट वाला तो वो क्या हुआ, जीत गया ब्रिटिशर्स से और मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रुप बन चुका था, ब्रिटिश, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास। तो उसके और जब सेकंड मैसूर वॉर हो रहा था ना, तो वो जीत गया था, लेकिन जीतने के बाद वो मर गया। तो उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान, वो फाइट कर रहा था। अराउंड दिस टाइम फ्रेंच वॉज वंस अगेन शोइंग साइंस टू बिकम ट्रेड राइवल्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। और अभी ऐसा भी लग रहा था कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में भी बहुत बड़ा वाला लड़ाई होने वाला है, क्योंकि वो लोग क्या हो गए थे? ट्रेड राइवल्स, मतलब बिजनेस एनिमीज़ हो गए थे। राइवल मतलब एनिमी, ट्रेड मतलब बिजनेस। टीपू सुल्तान फ्रेंडली रिलेशंस विद द फ्रेंच, और टीपू सुल्तान का फ्रेंच के साथ बहुत अच्छा रिलेशंस था। तो इसीलिए वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था ब्रिटिश को कि वो स्पाइस ट्रेड ना करे मालाबार कोस्ट में। ठीक है, and his attack on Travancore and the only source of pepper for the British led to the third Mysore War. तो अभी क्या हुआ कि टीपू सुल्तान किसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? ब्रिटिश को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं, मालाबार कोस्ट में आप मत करो। और फिर क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहा है ट्रेवनकोर में। और द ओनली सोर्स, और वो क्यों कर रहा है ट्रेवनकोर में अटैक? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो ब्रिटिश है वो वहाँ पे बिज़नेस करे। ठीक है, और ब्रिटिश लोग किस में बिज़नेस कर रहे थे? पेपर का बिज़नेस कर रहे थे। पेपर स्पाइस होता है, मसाला का बिज़नेस कर रहे थे। तो 2 चीज़ों से लड़ाई हुई, एक तो मालाबार कोस्ट की वजह से, दूसरे ट्रेवनकोर के वजह से। और जिसकी वजह से क्या हुआ? थर्ड मैसूर वॉर। फर्स्ट वाला हैदर अली वन, सेकंड वाला भी वो जीत गया था, बट आफ्टर दैट ही डाइड। थर्ड वाला कौन फाइट करेगा? ऑब्वियसली उसका बेटा टीपू सुल्तान। क्योंकि what happened, the British, the Nizam, the Marathas entered into an alliance. वो लोग ग्रुप बन गए and they defeated टीपू। लेकिन इस बार जो उसका बेटा है वो हार गया, क्योंकि ये तीनों ना ग्रुपिज़म कर लिए थे, ब्रिटिश, निज़ाम एंड मराठा। they annexed large parts of Tipu's territories and divided these among themselves. टीपू का बहुत सारा टेरिटरी ये लोग क्या कर लिए? कैप्चर कर लिए। और उसका जो भी टेरिटरी कैप्चर किए ना, ये लोग आपस में क्या कर लिए? डिवाइड कर लिए। 3 जन है, तो ब्रिटिश ने कुछ लिया, मराठास कुछ लिया, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद कुछ ले लिए। और टीपू को बहुत सारा फ़ाइन भी पे करना पड़ा। टीपू हैड टू पे अ ह्यूज फाइन and sent 2 of his sons and as hostages to the British camp. और उसके 2 बेटों को भी एज अ होस्टेज, होस्टेज मतलब एज अ बंदी बना के भेज देना, मतलब उससे ब्रिटिश अब कुछ भी काम करा सकते हैं। ठीक है, किसको भेजा गया? टीपू सुल्तान के बेटे को। अब ये एक पॉलिसी है सब्सिडियरी अलायंस। इसका क्या मतलब है? द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी क्या इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये क्या इंट्रोड्यूस किया है? सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली हैड इंट्रोड्यूस्ड
सब्सिडियरी अलायंस, राइट। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया था? ताकि ब्रिटिश का सुप्रीमेसी हो जाए, ब्रिटिश पूरे इंडिया में क्या हो जाए, सुप्रीम हो जाए, हेड हो जाए। एंड रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। और इससे क्या हो जाए, जो भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस हो गया था ना, वो सारा क्या हो जाए, हट जाए। ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है वो किस पे भारी पड़ जाए, फ्रेंच पे भारी पड़ जाए, और फ्रेंच छोड़ के चले जाए सब कुछ। निज़ाम वॉज द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट दिस अलायंस। और हम लोगों को पता ही है कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है वो ब्रिटिश के साइड था, तो ब्रिटिश के साइड था, तो उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। द रूलर हु एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस, जो भी रूलर एक्सेप्ट कर रहा है सब्सिडियरी अलायंस, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट इज कॉस्ट, अपनी कॉस्ट पे ब्रिटिश का आर्मी मेंटेन करना पड़ेगा। और जितने भी नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स है उसको हटा देना है, एक्सपेल। एक्सपेल मतलब क्या होता है, रिमूव ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स। नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स मतलब कि जितने भी फ्रेंच लोग हैं उसको हटा देना है। फॉरेनर्स तो सबको बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश नहीं है, मतलब जो यूके की नहीं है, उसको सबको हटा देना। मतलब यूके रह सकते हैं, बाकी के सबको क्या करना है, रिमूव करना है। अलाउ द ब्रिटिश टू सुपरवाइज हिज रिलेशंस विद अदर इंडियन स्टेट्स। अगर निज़ाम ऑफ हैदराबाद कुछ भी किसी से रिलेशन मेंटेन करना है तो उसमें सुपरवाइज कौन करेगा, ब्रिटिश करेगा, ब्रिटिश हेड बन जाएगा। अगर निज़ाम ऑफ हैदराबाद को आज किसी से रिलेशन मेंटेन करना है तो उसको किससे पूछना पड़ेगा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को, ब्रिटिश को पूछना पड़ेगा। एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट। और एक ब्रिटिश को अपने ऑफिस में जगह देना पड़ेगा। द रेसिडेंट कॉन्स्टेंटली ट्राई टू इंटरफेयर विद द रूलर्स ऑटोनॉमी। और रूलर तो खुद से रूल करेगा ना, लेकिन जो भी एक रेसिडेंट को रखा जा रहा है वो हमेशा जो भी रूलर है, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद का अपना फ्रीडम है कि वो रूल कर सकता है, लेकिन उसमें बार बार क्या कर रहा है, वो रेसिडेंट इंटरफेयर कर रहा है। और किस में इंटरफेयर कर रहा है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। जो अंदर का मैनेजमेंट है, जो खाली निज़ाम ऑफ हैदराबाद को पता है, लेकिन फिर भी वो रेसिडेंट उसमें क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। और इंटरफेयर करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी का जो भी इंटरेस्ट होता है, मतलब कि कंपनी को जिससे फ़ायदा हो, वो सारा इंफॉर्मेशन वो कंपनी को दे देता है जाके। कौन, वो रेसिडेंट जो कि ब्रिटिश के द्वारा सेटअप किया जाएगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद के कोर्ट में, ऑफिस में, क्योंकि निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रिटिश प्रॉमिस टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजन्स। अभी इसके बदले उन निज़ाम ऑफ हैदराबाद को क्या मिलेगा, टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजन्स टू अ रूलर हु एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस। जो भी सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करेगा उसको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा बाय द ब्रिटिश। बट दे ऑल्सो रिजर्व द राइट टू डिस्पोज द रूलर इन केस ऑफ एनी लैप्स। और वो ये भी बोल दिया था कि अगर निज़ाम ऑफ हैदराबाद कुछ भी इधर उधर करता है तो ब्रिटिश के पास ये राइट है कि वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को एज ए रूलर हटा दे। क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है, देखो, है ना, कि इतना बड़ा चीज़ है सब्सिडियरी अलायंस कि अगर कोई सब्सिडियरी अलायंस के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो ब्रिटिश उसको एज ए रूलर से भी रिमूव कर देगा। द ब्रिटिश एक्सरसाइज दिस राइट एंड डिस्पोजिंग द रूलर्स ऑफ तंजौर, सूरत एंड कर्नाटक। और जानबूझ के वो लोग ऐसा क्लॉ डाले थे ताकि कुछ ना कुछ गलती हो रूलर से और वो उसको हटा दे। तो किसको किसको हटाया, रूलर्स ऑफ तंजौर, सूरत एंड कर्नाटक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फोर्थ मैसूर वॉर। थर्ड वाला वो हार गया था, याद है, टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड। फोर्थ में क्या हुआ, टीपू सुल्तान रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस। द निज़ाम जॉइंड द ब्रिटिश अगेंस्ट। और वापस से निज़ाम किसके साथ हो गया, ब्रिटिश के साथ, ताकि वो टीपू को हरा सके। टीपू डाइड इन 1799 और फिर अंत में उसका देहांत हो गया। ही डाइड फाइटिंग ब्रेवली टू डिफेंड हिज कैपिटल सेरिंगापटम। अपने प्लेस को बचाते रहा, लेकिन एट दी एंड वो मर गया। द ब्रिटिश एनेक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ मैसूर एंड गेव द निज़ाम ए शेयर ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। क्योंकि निज़ाम उसके साथ था तो ब्रिटिश निज़ाम को बहुत बड़ा पार्ट दे दिया। द रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ मैसूर नाउ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय ब्रिटिश टेरिटरीज। अभी मैसूर
वॉज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय ब्रिटिश एरिया। टेरिटरीज मतलब क्या होता है, एरिया। वर रेस्टोर टू एन हायर ऑफ द वुडेयर फैमिली, और फिर उसको कौन इनहेरिट किया, वुडेयर फैमिली का कोई बेटा होगा वो, विच रेन्ड बिफोर हैदर अली। हैदर अली के पहले कोई रूल करता था, उसका बेटा क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। द न्यू रूलर एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, और जो न्यू रूलर बना वो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया। टीपूज फैमिली वाज एक्साइल्ड टू वेलोर, और टीपू के पूरे फैमिली को कहाँ भेज दिया गया, वेलोर भेज दिया गया। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द फोर्थ मैसूर वॉर एंड द टॉपिक सब्सिडरी alliance, which was introduced by Lord Wellesley.